दोपहर करीब 4 बजे थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से निकला और इसी के साथ कयासों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे यूपी भवन पहुंचे। करीब 1 घंटा यूपी भवन में रुकने के बाद सीएम योगी शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली आते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार दीपावली के बाद पहली बार आए हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, तो ऐसे में मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर उनकी नज़र रखना तो बनता है। सबसे पहले 4:07 पर उत्तर प्रदेश भवन पहुंचे। वहां पर करीब 1 घंटा रुकने के बाद 5:07 पर वो वहां से निकले। 5:12 पर यहां पर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और उसके बाद 6:30 पर इस दरवाजे से निकले। तो ऐसे में 1 घंटे से ज़्यादा का समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर बिताया। राजनीति में मुलाकात के बड़े मायने होते हैं, खास तौर से वो मुलाकात जब देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम और देश के प्रधानमंत्री के बीच हो, वो भी ऐसे वक्त में जब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी हो। 1 घंटे से ज्यादा तक चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर भले ही बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी संगठन का महत्व जानती है। 2019 में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी जब लोकसभा चुनाव में इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है, तो ऐसे में उपचुनाव का महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि आने वाले दिनों में जैसे ही विंटर का सत्र शुरू होगा, उसके पहले इस जीत के बहुत सारे मायने देखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा धक्का लगा था। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर आ गई थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी व्यक्ति से मिलने निकले हैं। खास तौर से इस बार दीपावली के बाद इसे शिष्टाचार भेंट तो माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में कई सारी बातों का होने की संभावना है। इस बैठक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा 5 पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 4 पर है काबिज। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बैठक को शिष्टाचार भेंट से कई गुना ज्यादा माना जाता है, क्योंकि 2 नेता जब मिलते हैं, खास तौर से 2 बड़े नेता जब मिलते हैं, तब बात तो होती है कि आखिरकार मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। यूपी में उपचुनाव भले ही 9 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये बेहद अहम है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे। यहां पर भी करीब 30 मिनट से ज्यादा की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव के लिए ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट का ही नाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों मथुरा में सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उपचुनाव में पार्टी की रणनीति और संघ की ओर से चलाए जाने वाले संपर्क अभियान को लेकर चर्चा हुई थी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.